एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही सीधी सादी और दयालु थी, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी माँ एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन राधा गांव के बाहर जंगल में लकड़ी काटने गई। वहां उसे एक पुरानी टूटी हुई किताब मिली। उस किताब पर जादुई अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह भाषा राधा नहीं समझ सकती थी। किताब के साथ एक छोटा सा पत्र भी था, जिसमें लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा उसे अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन सावधान, हर इच्छा की एक कीमत होती है। राधा ने अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी करने का फैसला किया। उसने किताब खोली और उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। किताब के पन्नों पर शब्द स्वयं ही चमकने लगे। राधा ने एक इच्छा की, मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। अचानक एक तेज हवा चली और राधा की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपने घर में थी और उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। लेकिन जल्द ही राधा को समझ आया कि उस जादू की कीमत भी चुकानी होगी। गांव के सभी लोग उसकी मां के स्वस्थ होने की बात सुनकर हैरान थे। लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं, पानी के स्रोत खत्म होने लगे और जानवर बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। राधा को एहसास हुआ कि उसकी इच्छा ने पूरे गांव पर विपत्ति ला दी है। वह फिर से उस किताब के पास गई और किताब के पन्ने पलटने लगी। उसे पता चला कि अगर उसने अपनी इच्छा वापस ले ली तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उसकी माँ फिर से बीमार हो जाएगी। राधा ने बहुत सोच समझकर अपनी इच्छा वापस लेने का फैसला किया। उसने किताब में अपनी इच्छा लिखी और जादुई शब्द बोले। उसी पल गांव की सभी समस्याएं दूर हो गईं, लेकिन राधा की मां फिर से बीमार हो गई। राधा ने यह समझा कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। उसने अपनी मां के लिए गांव के लोगों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर उसकी मां का इलाज किया। धीरे धीरे उसकी मां स्वस्थ हो गई और राधा ने उस जादुई किताब को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि कोई और उसे न खोल सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।